इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर रॉबिन की पोस्टिंग सूरतगढ़ एयरबेस राजस्थान पर थी। देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले इस अफसर को लगा कि पैसा भी सुरक्षा में रहना चाहिए, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑनलाइन ऐप्स पर ट्रेडिंग करने लगे। शुरुआत में लगा जैसे नोटों की बरसात हो रही है। स्क्रीन पर हर दिन प्रॉफिट चमक रहा था। फिर भाई साहब ने बड़ी चाल चली, पूरे 1 करोड़ 12 लाख रुपए झोंक दिए। लेकिन हकीकत पता चली तो स्क्रीन पर जो हरा हरा नाच रहा था वो बस नकली ग्रीनरी था। असली अकाउंट में तो सूखा पड़ा हुआ था। अब तक 1 करोड़ साफ और ऊपर से 7 लाख गोल्ड ट्रेड में भी अटक गए। ये केस साफ दिखाता है कि ऑनलाइन स्कैमर्स कितने मिलिट्री ट्रेनिंग लेवल के प्रोफेशनल बन चुके हैं। अब सवाल है, क्या पुलिस या साइबर टीम इतना पैसा वापस दिला पाएगी या फिर ये कहानी जो गया सो गया बनकर ही रह जाएगी। अब सुनो एकदम गोल्डन खबर। ओडिशा के क्योंझर और आंगुल जिले में जियो एक्सप्लोरेशन के दौरान पता चला है कि 10 से 20 मीट्रिक टन सोना जमीन के अंदर छुपा पड़ा है। भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है और इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अगर ये खदान सही से निकाली गई तो ना सिर्फ इंपोर्ट कम होगा बल्कि लोकल लेवल पर रोजगार भी बढ़ेगा। सोचो, गांव में पहले जहां लोग कहते थे हमारे खेत में धान उगता है, अब बोलेंगे हमारे खेत में सोना उगता है। और शादी ब्याह में लड़के वाले कहेंगे कार बाइक छोड़ो, 1 किलो सोना और 2 खदान का लोकेशन चाहिए। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने का नया तरीका निकाला है। अब हर कुत्ते पर QR कोड टैग लगेगा। मोबाइल से स्कैन करो और पता चल जाएगा कुत्ता कब पकड़ा गया, वैक्सीनेशन हुआ या नहीं और अभी किस इलाके में घूम रहा है। भविष्य में सोचो, गूगल मैप्स खोलोगे तो दिखेगा भौंको अभी रिज पर बैठा है, 5 मिनट में मॉल रोड पहुंच जाएगा। अगर कोई डॉग ज्यादा एग्रेसिव निकला तो सीधा दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। DNNCR में तो हालत ऐसी है कि कभी आदमी को लगता है इलाका उसका है, कभी डॉग को। अगर QR वाला प्लान दिल्ली में भी आ गया तो शायद ये इलाके की बादशाहत का झगड़ा थोड़ा कम हो। सरकार ने कहा था E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिक्स से प्रदूषण भी कम होगा और जनता को फायदा भी। लेकिन सच्चाई वही पुरानी कहानी निकली। पेट्रोल की कीमत वही 94-95 रुपए प्रति लीटर। ऊपर से गाड़ियों का माइलेज 5 से 7% घट गया। पुरानी गाड़ियों में तो इंजन खराब होने का खतरा और ज्यादा है। बीमा कंपनियों ने भी पल्ला झाड़ लिया। अगर E20 से इंजन डैमेज हुआ तो क्लेम मत मांगना। मतलब जनता का हाल ऐसा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है और गाड़ी भी ज्यादा खा रही है। ऊपर से घी नीचे से आग। अब एक दिल खुश करने वाली खबर। मशहूर यूट्यूबर ध्यानसर यानी फैसल खान, जिनकी एजुकेशन वीडियो करोड़ों लोगों ने देखे हैं, उन्होंने बिहार में डायलिसिस सेंटर खोलने की शुरुआत की है। जर्मनी से हाईटेक मशीनें आ रही हैं। पहले जहां एक मरीज को महीने का 50,000 खर्च करना पड़ता था, अब बहुत कम खर्च में इलाज हो सकेगा। इतना ही नहीं, जल्दी वो ब्लड बैंक भी शुरू करने वाले हैं। मतलब एक यूट्यूबर सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब पर नहीं रुका, बल्कि सीधा जिंदगी बचाने के काम में उतर गया। लोग अब कहेंगे सब्सक्राइब नहीं, सत्संग आइब जाओ। आखिर में मौसम की मार। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक इस बार क्लाउड बर्स्ट और भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान में 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहां की गवर्नमेंट ने जनता पर ही ठिकरा फोड़ दिया। गलत जगह घर बनाते हो इसलिए मरे। अरे भाई, जनता घर बनाए या महल, आपदा प्रबंधन का काम सरकार का था। लेकिन वही पुराना खेल, अपनी गलती छुपाओ, जनता को दोष दो। लोग वहां भी वही बोल रहे हैं जो हम अक्सर यहाँ बोलते हैं कि सिस्टम सुधरेगा कब।